तो अब क्या है कि दिस सेटअप हेल्प्स द नेटवर्क सेपरेटली लर्न स्पेशियल फीचर्स एंड चैनल वाइज फीचर्स। आपके पास क्योंकि आर जी और बी जो है ना, तीन चैनल्स भी हैं, ठीक है। और हर चैनल मतलब के अंदर यानी कि सॉर्ट ऑफ उसके स्पेशल फीचर्स हैं। अब स्पेशल फीचर्स जो हैं वो तो हर चैनल में कॉमन ही होंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे एक एज है, एज डिटेक्शन है, तो एज तो है मतलब सेम ही रहेगा ना आर जी बी में, सब में, ठीक है। लेकिन जो चैनल वाइज फीचर्स हैं ना, वो जो है डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसलिए क्या है कि नेटवर्क क्या करेगा कि सेपरेटली लर्न करेगा, स्पेशल फीचर्स को सेपरेटली लर्न करेगा और चैनल वाइज फीचर्स को सेपरेट लर्न करेगा। जब हम स्पेशल फीचर की बात करेंगे तो हम लगाएंगे कॉन्वोल्यूशन 3D 2D, ठीक है। लेकिन और उस पर हम फिल्टर जो है लगाएंगे वो होगा ऐसे 3x3 का, ठीक है, या 5x5 का, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे चैनल वाइज फीचर की, तो उसके लिए हम लगाएंगे, क्योंकि हर चैनल जो है एक सेपरेट डोमेन हो, एक सेपरेट यानी कि 1D होगा, ठीक है, हर चैनल। तो इसलिए हर चैनल को अलहदा से जब आप उसकी कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो वो 1D कॉन्वोल्यूशन होगी, ठीक है। जैसे रेड की अलहदा, ग्रीन की अलहदा, ब्लू की अलहदा, ठीक है। तो उसमें आपके पास जो उसके फीचर्स होंगे वो होंगे आपके क्या कहते हैं उसको, 1:1 कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। 1:1 कॉन्वोल्यूशन होगी वो। तो वो होंगे चैनल वाइज फीचर्स, ठीक है। तो एन एग्जांपल ऑफ सच मॉड्यूल इज टेकन फ्रॉम इंसेप्शन V3 इज शोन इन फिगर 7.8। यहाँ पे आपके पास ये उसने ये दिखाया है, इसका अपना जो मॉडल है वो ये है, ठीक है। इसमें इनपुट आपके पास आई, इनपुट के बाद इनपुट सेम इनपुट गई आपके चार आपके जो है ना लेयर्स में, ठीक है, पैरेलल पैरेलल गई। तो आप ये देख रहे हैं कि अच्छा वो कॉन्वोल्यूशन 1D नहीं है, वो भी 2D है, लेकिन उसकी जो फिल्टर साइज है वो 1x1 है, ठीक है। ये मेरे से मैंने गलत कहा। तो कॉन्वोल्यूशन 2D 1:1 फिल्टर साइज, ठीक है। और कॉन्वोल्यूशन 2D 1:1 एवरेज पूलिंग कॉन्वोल्यूशन 2D ये आया, और इधर से आपके पास ये इसकी आउटपुट ये आई। तो हम इसको आगे फर्दर पढ़ते हैं जब हमें ये यहाँ दिखाएगा ना इसकी लेयर्स का, तो वो है हमें फिर सही अंदाज़ा होगा उसका। तो यहाँ पे आके देखा कि 1:1 कॉन्वोल्यूशन क्यों यूज़ किया है, ठीक है, यानी कि 1:1 जो फिल्टर साइज है ये क्यों यूज़ किया है, ठीक है। You already know that convolution extract spatial patches around every tile in an input tensor and apply the same transformation to each patch. जब आपका कॉन्वोल्यूशन अगर एक फीचर को डिटेक्ट कर लेता है, एक फीचर को लर्न कर लेता है, ठीक है, तो वही फीचर जो है वो दूसरी इमेजेस में या दूसरे इमेज में सेम जगहों पे वो फीचर जो है वो आसानी से उसको मिल जाता है, ठीक है। An edge case is when the patches extracted consist of a single tile। आगे पे एज केस जो है, the conversion operation then becomes equivalent to running
तो एन एज केस, अब एज केस जो है, एज केस इज व्हेन द पैच इज एक्सट्रैक्टेड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइल। अब टाइल जो है, अगर टाइल बाय टाइल उसकी बात करें तो शायद ये एक पिक्सल की बात कर रहे हैं कि पिक्सल बाय पिक्सल जो है वो जैसे आपकी कन्वोल्यूशन हो रही होती है। तो जैसे आपके पास जो बॉर्डर इफेक्ट आता है, उसको क्या कहते हैं, जब हमें इसकी वो करनी पड़ती है, पैडिंग करनी पड़ती है। और so an edge case is when the patches extracted consist of a single tile. The conversion operation then becomes equivalent to running each tile vector through a dense layer. It will compute features that mix together information from the channels of the input tensor. Mix together information from the channels of the input tensor, but it won't mix information across space because it's looking at one tile at a time. Such one-to-one convolution, also called point-wise convolutions, are featured in inception modules where they contribute to factoring out channel-wise features learning and space-wise feature learning. A reasonable thing to do if you assume that each channel is highly autocorrelated across the space, but different channels may not be highly correlated with each other. That means के आपके अगर डिफरेंट चैनल्स के अंदर, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जैसे हॉरिजॉन्टल फीचर्स हैं या वर्टिकल फीचर्स हैं या कर्व्स हैं, ठीक है, या कोई और आपके जो है ना, कोई लाइन डिटेक्ट हो रही है, ठीक है, एजेस डिटेक्ट हो रहे हैं, तो वो जो है ना रेड ग्रीन ब्लू चैनल्स के अंदर वो वाले एजेस, वो चीज़ कॉमन होंगी सब में, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या है कि ये जो चैनल्स हैं RGB, आपस में जो इनका जो कोरिलेशन है, आपस में जो इनकी सिमिलैरिटी है वो नहीं होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन स्पेस जो एक पिक्सल जो है, एजेस अगर देखे जाएं या कर्व्स देखी जाएं या लाइंस देखी जाएं, तो वो सब में कॉमन, स्पेशल फीचर्स जो है ना वो कॉमन होंगे, लेकिन every feature related to its color, its channel, कि वो उस फॉर एग्जांपल उसकी RGB वैल्यू, यानी कि वो हर चीज़ डिफरेंट होगी विद रिगार्ड टू देयर ओन डोमेन, यानी कि अगर रेड ग्रीन ब्लू के अंदर उनके अपने जो फीचर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, वो कोरिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। इसको थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि ज़रा मज़ीद क्लियर हो जाए। You already know that the convolution extracts spatial patches around every tile in an input tensor. जब आप एक इनपुट टेंसर देते हैं तो आपका क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि स्पेशल फीचर, यानी कि फीचर्स रिलेटेड टू द स्पेस या उसकी जो पोजीशन है उसको वो जो है ना पिक करता है, ठीक है। हाँ, जैसे एक पिक्सल है, उस पिक्सल के अराउंड जो पिक्सल आपके जो है वो क्या प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं, तो वो उस प्रॉपर्टी को जो है ना वो वहां से पिक कर लेता है, ठीक है। और एन एज केस इज व्हेन द पैच इज एक्सट्रैक्टेड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइल। The convolution operation then becomes equivalent to running each tile vector through a dense layer. अब इस चीज की थोड़ी जो है ना ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है इसकी ना। It will compute features that mix together information from the channels of the input tensor, but it won't mix information across space because it's looking at one tile at a time. Such one-to-one convolution are featured in inception modules where they contribute to factoring out channel-wise feature learning एंड स्पेस वाइज फीचर लर्निंग। मतलब आपके जो वन टू वन कन्वोल्यूशंस हैं,
आपके ये इंसेप्शन मॉड्यूल में यूज हुई हैं, जो आपकी इंसेप्शन V3 है, ठीक है। और इसमें जो होता क्या है कि वन टू वन कन्वोल्यूशन क्यों यूज होती है, वो इसलिए यूज होती है, वो हेल्प करती हैं, हमें हेल्प आउट करती हैं किसमें, एक तो चैनल वाइज फीचर लर्निंग करती हैं, और इसके साथ साथ स्पेस वाइज फीचर लर्निंग भी करती हैं। A reasonable thing to do if you assume that each channel is highly autocorrelated across the space, but different channels may not be highly correlated with each other. तो इसकी किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग बनी तो